हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो किताबें हैं उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकालकर आपके बीच लाए जाते हैं और जो प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके अलावा जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व कराई जाती है। उसके अलावा भी जो मेरे साथ कंपटीशन के बच्चे जुड़े हुए हैं जैसे रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक है, आरएस फ्री समस्त जो एग्ज़ाम होती है कंपटीशन उसके अंदर जो भी आपके साइंस से संबंधित पोर्शन पूछा जाता है उस पोर्शन के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लाए जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। साथ साथ में आपको अपना कमेंट के अंदर प्रत्युत्तर भी देना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले आज अपन एक महत्वपूर्ण कोट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन मैं देना चाहूँगा। अपने जीवन में यानी कि अपने उद्देश्य को ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता की सबसे बड़ा रहस्य है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो उद्देश्य आपका जो गोल है, जैसे आपका गोल हो सकता है आरएस क्लियर करना, आपका गोल हो सकता है आईएएस क्लियर करना, आपका गोल हो सकता है एक अच्छा इंसान बनना, आपका गोल हो सकता है ईमानदारी से लोगों की सेवा करना। तो अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना इस सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यानी कि सफल इंसान वही है जो अपने उद्देश्य को बड़ी ईमानदारी से करता है। यानी कि आपका उद्देश्य है, आपका एक टारगेट, मैं कह रहा हूँ आपका टारगेट है 12th क्लास और 10th क्लास के अंदर 90 प्लस नंबर लाने, यानी कि 90+% को बनाना। यदि आप 90+% बनाना चाहते हो तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो उसको बड़ी शिद्दत से देखिए, बड़ी ईमानदारी से देखिए। और कहते भी है ईमानदारी से बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। जो काम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है सफलता अपने आप मिल जाती है। जैसे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, तैयारी जो करते हो यदि आप ईमानदारी से कर देते हो, आपकी जो ईमानदारी है, यानी कि ऐसे कह दो आप यदि पढ़ते हो किसी के प्रेशर में आकर पढ़ते हो, किसी के कहने पर पढ़ते हो, तो ये आपकी ईमानदारी नहीं है, ये आपकी बेईमानी है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी खुद के साथ बेईमानी मत करो, खुद के साथ हमेशा ईमानदार रहो। जब भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, जो भी मैटर तैयार करो एकदम क्लियर तैयार करो। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसी भी उद्देश्य के प्रति ईमानदारी से लगा रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सफल इंसान कहते हैं कि सफल होने के लिए ईमानदारी जरूरी है। अब सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले अपन पिछले वाले वीडियो का जो अपने एक प्रश्न दिया था उस प्रश्न को देखेंगे। उस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद फिर अपन अपने आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है जो अपन ने छोड़ा था, 12वां प्रश्न था और उसका आंसर अधिकांश बच्चों ने मेरे को सही दिया था, लगभग सही दिया था। सबको पता है कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है, यानी कि पिता से पुत्र के अंदर किस प्रकार से ब्लड ग्रुप जो होता है वो स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर प्रश्न 12वां था, यदि दोनों जनक यानी कि पिता के अंदर भी ए बी है और माता के अंदर भी ए बी ब्लड ग्रुप है दोनों, तो उनके संतानों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? संभावित क्या होगा? बिल्कुल मैं आपको कंडीशन यहाँ पर समझा देता हूँ। यदि यहाँ पर लिख देते हैं पिता और यहाँ पर हो जाएगा माता। इसके अंदर यहाँ पर पिता के अंदर पिता जो होता है उसके अंदर यदि ए और बी है तो उसका जो प्रतिजन हो जाएगा वो प्रतिजन हमेशा युग्म विकल्पी के अंदर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई ए आई बी और माता के अंदर भी हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप है तो आई ए आई बी क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी है। तो यहाँ से आप यदि कंडीशन को करोगे तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर एक नियम लगता है पहले वाले का पहले वाले के साथ, यानी कि आगे वाले का आगे वाले के साथ, फिर आगे वाले का पीछे वाले के साथ, फिर आगे वाले के पीछे वाले का पीछे वाले के आगे वाले से और आगे वाले के पीछे का पीछे वाले के पीछे से। ऐसी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले पहले का पहला दूसरे के पहले से। तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आई ए, यहाँ पर कौन है आई ए और यहाँ पर हो जाएगा आई ए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन ये बनेगी आई ए मतलब यानी कि ब्लड ग्रुप ए बन सकता है। दूसरी कंडीशन पहले वाले का दूसरे वाले के दूसरे वाले के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई ए आई बी यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन दूसरे वाले का पहले वाले
पहले वाले का दूसरा दूसरे वाले के पहले के साथ, तो यहाँ पर देखोगे तो IA यानी कि यहाँ पर भी AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ तो IB यानी कि ब्लड ग्रुप B। कौन कौन सा हो सकता है? B हो सकता है, AB हो सकता है और A हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? यहाँ पर देखो कंडीशन के अंदर AB और लास्ट में आपका बनेगा B, यानी कि AB और AB, ये आपकी कंडीशन एकदम सही कंडीशन है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पूरा एकदम क्लियर कट जो आएगा वो आएगा। सबसे पहले आया था अपना A, लास्ट में आया था B और बीच के अंदर आया था AB और AB। यहाँ पर जो आपका अनुपात हुआ था वो हुआ था 1:2:1, यानी कि यहाँ पर 25% के अंदर A हो सकता है, 25% संतान में A हो सकता है, 25% संतान के अंदर B हो सकता है और 50% के अंदर क्या हो सकता है? AB हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ख रहेगा AB, ये तीनों हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब मैं आपको ब्लड ग्रुप से संबंधित कुछ कंडीशन समझा देता हूँ ताकि आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आपके ऐसे जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न नीट के अंदर, उसके अलावा RS फ्री होती है, UPSC जो होती है, IPS की जो एग्जाम होती है उसकी फ्री के अंदर प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अलावा SSC के अंदर पूछे जाते हैं, उसके अलावा जो आपके साइंस की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड होती है उसके अंदर भी ऐसे कंडीशन पूछी जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसानी से आपको समझना है। थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपके 10वीं क्लास की किताब से मैं आपके लिए डायग्राम लेके आ रहा हूँ। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप किसके आधार पर होते हैं? तो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर होते हैं। प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है A और एक होता है B प्रतिजन। तो यहाँ पर है ब्लड ग्रुप जो है एक है A पॉजिटिव, एक है A नेगेटिव, एक है B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। यानी कि आपके ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जो होने का कारण है वो आपके RH यानी कि जो आपकी RBC होती है उसकी सतह के ऊपर RH कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोई भी जो ब्लड ग्रुप होता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जिसके अंदर RH कारक उपस्थित है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जिसमें अनुपस्थित है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टोटल 8 प्रकार हो गए, मुख्य रूप से 4 प्रकार है। तो यहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन, यानी कि जो ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर प्रतिजन कौन सा होगा? तो ब्लड ग्रुप A वाले के अंदर प्रतिजन A होगा। यदि उसके अंदर प्रतिजन A है तो ब्लड ग्रुप A, यदि प्रतिजन B है तो ब्लड ग्रुप B, यदि प्रतिजन AB है तो ब्लड ग्रुप AB, और यदि प्रतिजन उपस्थिति नहीं है यानी कि प्रतिजन अनुपस्थित है तो ब्लड ग्रुप O। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यानी कि सीधा सट आपको याद रखना है, A प्रतिजन A ब्लड ग्रुप, B प्रतिजन B ब्लड ग्रुप, AB प्रतिजन AB ब्लड ग्रुप, और किसी भी प्रकार का प्रतिजन उपस्थित नहीं होता तो वो हो जाएगा आपका O। उसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान देना है पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि किसी के अंदर A है और RH कारक उपस्थित है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि उसके अंदर प्रतिजन A है और RH कारक यानी कि RH जो फैक्टर है वो अनुपस्थित है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे करके ये आपकी टोटल 8 कंडीशन है। उसके अलावा प्रतिजन का जीन प्रारूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यदि याद रहेगा तो आपका कभी भी कैसा भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी कि यदि किसी के अंदर ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप क्या है? A है, तो उसके अंदर जीनों का प्रारूप क्या हो सकता है? जीन प्रारूप क्या हो सकता है? तो उसके अंदर एक हो सकता है IA, क्या हो सकता है? IA, या आप कह सकते हो IAI। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जहां भी आपको ऐसी कंडीशन देखने मिले वहां आपके ब्लड ग्रुप A ही होगा, ठीक है। नेगेटिव के अंदर ये होगा, पॉजिटिव के अंदर भी यही होगा। B के अंदर क्या हो जाएगा? B में इसकी जगह हो जाएगा IB, या आप ऐसे कह सकते हो IBI छोटकूड़ा, तो ये आपके B के अंदर हो जाएगा। AB के अंदर क्या हो जाएगा? AB के अंदर हो जाएगा आपका IAIB, और O के अंदर हो जाएगा किसी प्रकार का कोई प्रतिजन यहाँ पर होता नहीं है तो II, यानी कि जो आपका ब्लड ग्रुप O है वो अप्रभावी का लक्षण प्रकट करता है। तो यहाँ पर आपकी ये प्रतिजन आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए। इस कंडीशन के आधार पर किसी का भी आप उत्तर ज्ञात कर सकते हो। उसके अलावा देखो RBC की सतह पर RH कारक यदि उपस्थित है तो पॉजिटिव, अनुपस्थित है तो नेगेटिव, उपस्थित है तो पॉजिटिव, अनुपस्थित है तो नेगेटिव। ऐसे करके ये आपके कंडीशन 8 कंडीशन यहाँ पर दी गई है। आगे देखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के अंदर आपके उल्टा हो जाएगा। जिसके अंदर प्रतिजन A है प्रतिरक्षी B होगी, यदि प्रतिजन B है तो प्रतिरक्षी A हो जाएगी। उल्टी कंडीशन, A ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर प्रतिरक्षी B हो जाएगी, B के अंदर A हो जाएगी,
ए बी के अंदर किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ध्यान रखना, ए बी के अंदर किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता है, इसलिए ओ को दाता और ए बी को ग्राही कहते हैं। ये प्रश्न अपन ने देखा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये सारणी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके बार बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और ये कंडीशन आपको हर बार ध्यान रखनी है। इस कंडीशन के द्वारा आपका प्रत्येक उत्तर का आंसर आएगा। आगे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा और वर्णन लेके आ रहा हूं यहाँ पर कि जो ए होता है, ए जो लाल रक्त की कणिका, जैसे ये एक लाल रक्त कणिका है, यानी कि जो आपकी आरबीसी है वो आरबीसी ये दी हुई है। आरबीसी के अंदर एक ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके यहाँ पर बी, तीसरा हो जाएगा ए बी और चौथा हो जाएगा ओ। सभी कंडीशन को अपन देखते हैं, सभी कंडीशन को यहाँ पर अपन देखते हैं। तो जो आपकी ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर प्रतिजन ए हो जाएगा। प्रतिजन क्या हो जाएगा? ए। जीव द्रव्य में प्रतिजन की कोशिका। बी के अंदर हो जाएगा बी, ए बी के अंदर हो जाएगा ए बी और ओ के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता। ये कंडीशन अपन ने देखी। उसके अलावा प्रतिरक्षी, ए के अंदर प्रतिरक्षी बी हो जाएगी, उल्टा सिस्टम। बी के अंदर ए हो जाएगी और ए बी के अंदर कोई प्रतिरक्षी होती नहीं है, ओ के अंदर ए व बी दोनों हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 कंडीशन ध्यान रखनी है। ये आपकी जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह के ऊपर ये क्या है? प्रतिजन है। इस आरबीसी की सतह के ऊपर ये क्या है? प्रतिजन है। इस आरबीसी की सतह के ऊपर ये क्या है? प्रतिजन। और ओ जो है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं है, यानी कि ओ जो होता है वो दाता माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होगा। प्रतिजन नहीं होगा तो किसी के अंदर जाकर प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया नहीं होगी और प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया नहीं होने के कारण वो किसी के अंदर जाकर सेट हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे और मैं आपके लिए कुछ लेके आ रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इस प्रश्न के द्वारा, यानी कि 12वें प्रश्न के द्वारा आपके कहीं पे भी यदि जेनेटिक ब्लड ग्रुप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका किसी का भी कैसे भी कंपटीशन में गलत नहीं होगा, ये मेरे साथ आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है। मानव रक्त समूह, ये आपके 12वीं की एक सारणी दी हुई है। मानव रक्त समूह, एबीओ रक्त तंत्र, और एबीओ रक्त तंत्र के अंदर सबसे पहले ओ को दाता कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है, दाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिजन अनुपस्थित होता है, प्रतिजन अनुपस्थित लिखा हुआ है। इसके अंदर प्रतिरक्षी कौन सी होती है? तो अपन ने देखा ए व बी दोनों। किस किस को दे सकता है? देखो कंडीशन, किस किस को दे सकता है। ओ वाला होता है वो सबको दे सकता है, यानी कि ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओ को दाता कहते हैं, दाता कहोगे तो किसी को भी दे सकते हो। किससे ले सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओ वाला होता है वो सिर्फ ओ से ले सकता है, और यदि ओ पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव से लेगा और नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव से ही लेगा। यदि नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के अंदर जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया हो जाएगी और रक्त समूहन की क्रिया के द्वारा रक्त आपस में चिपक जाएगा। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे सकता है। भारत में जो आपके ओ ब्लड ग्रुप है, यानी कि दातारी कितने हैं, ऐसे समझ लो, भारत में देने वाले कितने हैं? तो 34.5% दातारी है। किसके दातारी? ब्लड के दातारी है। अब ए के अंदर प्रतिजन ए, एंटीबॉडी बी। किस किस को दे सकता है? तो ए को दे सकता है, ए बी तो सबका ग्रहण कर सकता है, मतलब लेने के अंदर सबके अंदर ए बी तो आएगा। इसमें के अंदर ए बी है, इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी आएगा, इसमें भी आएगा, क्योंकि ए बी वाला सबसे ले सकता है और देने में सब जगह ओ आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है। किससे ले सकता है? तो ओ से ले सकता है क्योंकि वो दाता है, और ए से ले सकता है। कितने परसेंट के अंदर ए है? जैसे मेरे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो यहाँ पर 23.5% के अंदर मैं इस भारत के 23.5% जनसंख्या के अंदर आता हूँ, ऐसे समझ लो। आपका कौन सा है? आप अपने अपने अनुसार इसको सेट कर ले। फिर बी के अंदर बी प्रतिजन प्रतिरक्षी ए किसको दे सकता है? तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। और कितने परसेंट? 34%, यानी कि 34.5%। बी और ओ बराबर है, ऐसे समझ लो। और ए बी यानी कि सबसे लेने वाले कितने हैं? ग्राही कितने हैं? टट्टू, 1 नंबर के भाड़े के टट्टू जिसको कहते हैं, वो सिर्फ ले सकते हैं, दे तो किसी को नहीं सकते। तो उसके अंदर प्रतिजन ए व बी दोनों होता है, प्रतिरक्षी अनुपस्थित होती है। किस को दे सकता है? ए बी वाला होता है वो सिर्फ ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाला पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को देगा।
किससे ले सकता है, तो ए बी वाला सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है। और इसकी जनसंख्या बिल्कुल कम है, 7.5% भारत के लोगों के अंदर ए बी पाया जाता है। इस कंडीशन के अंदर आपको ये कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये जो सारणी है, ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारणी को एज इट इज याद कर लेना। अरे याद क्या करना, ओ वाला सबको दे सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए। दाता और ग्राही क्यों कहते हैं, क्योंकि एक में प्रतिजन्य होता है, एक में प्रतिरक्षी नहीं होती है। अब आगे और देखते हैं अपन, आगे और आपकी एक सारणी दी हुई है 12th की किताब के अंदर, बहुत सारी सारणियां हैं, और ये सारणियां जो आपके 3-4 सारणियां बताई है, इस 3-4 सारणियों को अच्छे से पढ़ लोगे तो जिंदगी में आपके कभी भी प्रश्न रक्त वंशागति से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, माता पिता में रक्त का प्रकार, यदि पिता के अंदर ब्लड ग्रुप ए है, माता के अंदर बी है, तो उत्पन्न होने वाली संतान के अंदर कौन सा हो सकता है, संभावित बच्चों में किस प्रकार का हो सकता है। यहाँ दुर्घटना के समय या जब बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब आईसीयू में भर्ती रहते हैं, उस समय क्या होता है कि उस समय एक जो दंपति है या एक जो बच्चा आईसीयू में भर्ती है, उसके ऊपर दूसरा दंपति अधिकार कर लेता है कि ये बच्चा मेरा है, और दूसरा कहता है ये मेरा है। उस कंडीशन के अंदर भी ये आपके कहीं ना कहीं जेनेटिक्स बहुत काम में आती है, ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी होती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यदि किसी के अंदर पिता के अंदर ओ है और माता के अंदर बी ओ है, तो संभावित बच्चों के अंदर कैसा होगा, ए होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके है नहीं, 1 मिनट, मैंने खाली पेज लिया नहीं है। ओ जो होगा तो ओ के अंदर जीन प्ररूप कौन सा था, उसके अंदर आई था, और माता के अंदर भी कौन सा हो जाएगा, आई। तो इस कंडीशन के अंदर आप करोगे पहले वाले का पहले वाले के साथ, पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, पहले वाले का दूसरा दूसरे वाले के पहले वाले के साथ, पहले वाले का दूसरा दूसरे वाले के दूसरे वाले के साथ, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो सब के अंदर क्या हो जाएगा, आई, सब के अंदर आई हो जाएगा। यानी कि सभी की सभी जो कंडीशन बनेगी, 100% जो कंडीशन बनेगी वो ओ ब्लड ग्रुप की बनेगी। तो यहाँ पर जो आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, यदि पिता के अंदर भी ओ है, माता के अंदर भी ओ है, तो बच्चा जो होगा वो 100% ओ वाला ही होगा। तो ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि यदि किसी बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके पिता के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप था, तो उसका आंसर हो जाएगा ए पॉजिटिव। माता के अंदर भी कौन सा हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन है, यदि पिता के अंदर है ओ है और माता के अंदर ए है, तो इस कंडीशन को मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ओ है तो छोटा छोटा हो जाएगा, अप्रभावी, ए है तो आई ए, ये एक तो कंडीशन थी। जीन प्ररूप के अंदर सारणी देख लो सबसे पहली 10वीं की किताब की, या आप यहाँ पे आई ए छोट गुणा कर सकती हो। यहाँ पर जब भी आप ऐसी कंडीशन करोगे और जब आप करवाओगे पहले वाले का पहले वाले के साथ, यानी कि आई ए छोटा आई, यानी कि आई ए छोटा आई, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप हो गया ए। और यहाँ पर आप करोगे पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई ए छोट गुणा, यानी कि ये भी आपका ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का पहले वाले के साथ आई ए आई, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, यानी कि आई ए आई। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर देखा कि सबसे पहली कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, यदि पिता ओ है और माता ए है, तो संतान ए हो सकती है, संतान ए हो सकती है। दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं कि अप्रभावी वाली कंडीशन, इसको आप भूल जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ। पिता ये हो गया, माता के अंदर पहली कंडीशन के अंदर अपन ने देखा था आई ए, इस कंडीशन को अपन ने कर लिया था और ब्लड ग्रुप कौन सा आया था, ए आया था। अब अपन को देखना है कि दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दूसरा ऐसा भी हो सकता है, आई ए आई, ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगा, पहले वाले का पहले वाले के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई ए आई, यानी कि ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पर हो जाएगा दूसरे पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, यानी कि आई आई, ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, फिर वापस ए हो सकता है, फिर वापस ओ हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप हो सकता है, यानी कि पिता के अंदर यदि ओ है और माता के अंदर ए है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अधिकांशतः ओ होने की संभावना है, अधिकांशतः ए होने की संभावना है, लेकिन ओ भी हो सकता है। तो पिता के अंदर ये है, माता के अंदर ये है, तो कैसी कंडीशन हो सकती है। फिर देखो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि पिता के अंदर ओ है और माता के अंदर बी है, तो यहाँ पर भी वही की वही कंडीशन हो जाएगी, ओ हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है। यदि पिता के अंदर ओ है और माता के अंदर ए बी है, तो क्या हो सकता है, देखो इस कंडीशन को अपन देख लेते हैं। यदि पिता के अंदर क्या है, यदि पिता के अंदर ओ है और माता के अंदर क्या है, ए बी, तो माता का जीन प्रूफ क्या हो जाएगा, आई ए आई बी। इससे आप कर लो पहले वाले का पहले वाले के साथ, तो आई ए आई, यानी कि ए हो सकता है। फिर यहाँ पर देखोगे
आई यानी कि बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो आई यानी कि ए हो सकता है और बी, यानी कि यदि पिता ओ है और माता ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा। यदि पिता के अंदर ओ है और माता के अंदर ए बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। कंडीशन मैंने आपको समझा दी। टोटल सारणी को आपको पूरा कर देना। टोटल सारणी की टोटल कंडीशन मैंने क्लास के अंदर बताई थी, सभी बच्चे कर लेना इस कंडीशन के द्वारा। एक एक का प्रश्न ज्ञात कर लेना। एक लास्ट वाला 10वीं कंडीशन आपको बता देता हूं। यदि पिता के अंदर भी ए बी है और माता के अंदर भी ए बी है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? पिता हो जाएगा आई ए आई बी, माता हो जाएगा आई ए आई बी। दोनों जनकों के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा होगा? अपन ने देखा था ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर देखो पहले वाले का पहले वाले के साथ तो आई ए यानी कि ए हो सकता है। पहले वाले का दूसरे वाले के साथ आई बी यानी कि ए भी हो सकता है। फिर दूसरे वाले का पहले वाले के साथ आई बी यानी कि ए भी हो सकता है, और दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ यानी कि बी हो सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन अपन ने प्रश्न भी देखा था, यहाँ पर जो आपके आएगा वो आएगा लास्ट वाली कंडीशन के अंदर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ये जो टोटल आपके 3-4 सारणियां हैं इसको एज इट इज याद कर लेना, कभी भी आपका प्रश्न रक्त परिसंचरण तंत्र से गलत नहीं होगा। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला अपन प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। यहाँ पर सही आंसर आएगा क्या? प्रोथ्रोम्बिन रहेगा, क्या थ्रोम्बोकाइनेज रहेगा, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा, क्या थ्रोम्बिन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर रहेगा। बिल्कुल 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 आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बता दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सबका प्रश्न सही होगा। ठीक है, रक्त थक्का बनने की प्रक्रिया को अपन ने देखा था। विशेष प्रकार के जो आपके प्रोटीन होते हैं, विशेष प्रकार के जो कारक होते हैं वो कारक रक्त का थक्का बनाने के अंदर या क्लोटिंग करने में जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा थ्रोम्बिन। क्या रहेगा? थ्रोम्बिन जो होती है वो थ्रोम्बिन क्या करती है? निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने का काम। और सक्रिय थ्रोम्बिन जैसे थ्रोम्बिन बन जाएगी तो फाइब्रिनोजन जो होगा वो फाइब्रिनोजन किस में बदल जाएगा? फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन होगी वो फाइब्रिन एक घुलनशील प्रोटीन होगी जिसकी वजह से रक्त का थक्का बन जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर ग। यहाँ पर मैं रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया को समझा देता हूँ। सबसे पहले जैसे आपका कहीं पे घाव लगेगा यानी कि रक्त ऊतक की जैसी क्षति होगी तो आपके शरीर में पट्टी कहानी टूटेंगे, यानी कि जो आपकी प्लेटलेट्स है जो आपकी लगभग 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में होती है वो टूटेगी, और टूटने की वजह से आपके शरीर में थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय हो जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होने की वजह से रक्त में उपस्थित स्कंदन कारक 7 और स्कंदन कारक जो 10 होता है उसके द्वारा कैल्शियम आयन बनेगा, और कैल्शियम आयन बनने के द्वारा ये 1, 2 और तीनों मिलकर आपकी शरीर में एक ब्लड के अंदर एक यौगिक या एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको थ्रोम्बिन सक्रियक कहते हैं। क्या बनेगा? थ्रोम्बिन सक्रियक बनेगा। और थ्रोम्बिन सक्रियक जो होगा वो क्या करेगा? कैल्शियम आयन के साथ जुड़कर प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसको थ्रोम्बिन में बदलने का काम करेगा। प्रश्न आता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम कौन करेगा? तो थ्रोम्बो जो आपका प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक होगा बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय होता है उसको सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने का काम करेगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। अब सक्रिय थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन जो आपकी घुलनशील प्रोटीन है उसको फाइब्रिन जो आपकी अघुलनशील प्रोटीन है, हो सकता है मैंने आपके पहले फाइब्रिन को घुलनशील बता दिया हो, लेकिन ध्यान रखना फाइब्रिनोजन अघुलनशील है लेकिन फाइब्रिन एक अघुलनशील प्रोटीन है। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम कौन करेगा? थ्रोम्बिन करेगा। और थ्रोम्बिन सक्रिय है। जैसे ही आपका फाइब्रिन एकलक बन जाएगा उसके द्वारा आपके शरीर में पट्टिका अणु आपस में जुड़ जाएंगे और आपके जो फाइब्रिन तंतु प्लस रुधिर कोशिका आपस में मिलकर एक थक्का बना देगी जिसकी वजह से आपके शरीर में रक्त बहना रुक जाएगा। ऐसी कंडीशन को रक्त का थक्का यानी कि क्लोटिन की प्रक्रिया कहते हैं। सभी यहाँ पर कारक ध्यान रखना, सभी क्रिया आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अपन ने देखा था यदि रक्त के अंदर इस फाइब्रिनोजन
प्रोटीन के अंदर कहीं न कहीं यदि किसी विशेष प्रकार यदि किसी प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं है, यदि किसी प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को आप सीरम कहते हो। क्या कहते हो? सीरम कहते हो। मारवाड़ी के अंदर जैसे आपके कहीं लगता है खरटिया आता है, खरटिया को जैसे आप लेते हो तो उसके बाद एक सफ़ेद पानी की जो तरल आता है उस तरल को आप सीरम कह दो, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया समझ में आई होगी। सबसे पहले जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न अपन देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है आपकी, RH कारक ने अपना नाम किस जानवर से लिया? यानी कि RH जो कारक है वो RH कारक किस जानवर से लिया गया नाम है? क्या बंदर से है, ड्रैगन फ्लाई है, ड्रोसोफिला है या गोरिल्ला है? बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं और सबका उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए। बिल्कुल 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 अधिकांश बच्चे सही है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर का यानी कि बंदर, और उस बंदर का नाम था मक्कारिसस नाम का बंदर था। लैंड स्टीनर एवं विनर के अंदर सन 1940 के अंदर इनको RH कारक को खोजा था और मक्कारिसस नाम के बंदर के अंदर इसको खोजा था। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा आंसर का बंदर के अंदर खोजा, या ये SSC 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी प्रश्न है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखने से पहले RH कारक के बारे में थोड़ी सी व्याख्या मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, और उसके अलावा अपन ने देखा था रक्त परिसंचरण तंत्र और ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। और यहाँ पर RH कारक के अंदर लैंड स्टीनर के साथ कौन जुड़ गया है? विनर जुड़ गया है, जिन्होंने 1940 के अंदर मक्कारिसस बंदर के अंदर RH कारक को खोजा। RH कारक करीब 417 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन है, यानी कि RH कारक एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी खोज मक्कारिसस नाम के बंदर में की गई थी। यह प्रोटीन मानव की रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और विश्व में लगभग 85%, ये 10वीं का आंकड़ा है, 10वीं की किताब के अंदर लिखा हुआ है 85, लेकिन 90 की जो आपकी 12वीं की किताब है वहां पर लिखा हुआ है 93। आप देख सकते हो, जो 12वीं के बच्चे हैं वो देख लेना, आपकी RH पॉजिटिव की भारत में या विश्व में संख्या 93% है, लेकिन 10वीं की किताब के अंदर 85% है। तो यहाँ पर कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, कहीं पे भी आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो 85% आबादी RH धनात्मक है, लेकिन शेष आपके जो भी है 15% वो ऋणात्मक है, और यहाँ 7% ऋणात्मक मानी जाती है। तो RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसके अंदर अमीनो एसिड होता है, और प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी एक संरचना है। अपन आगे का प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके है, रक्त के प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? यानी कि आपके शरीर में रक्त को जमने नहीं देना। जैसे आपके शरीर में रक्त जो है वो धमनियों में बह रहा है, लेकिन आपके शरीर में नहीं जमता है, इसका क्या कारण है? प्रतिस्पंदन कारक कौन सा है? क्या फाइब्रिनोजन है, क्या हिपेरिन है, क्या थ्रोम्बिन है, क्या ग्लोबिन है? तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, सभी आंसर दीजिए, सभी कमेंट के अंदर बता दीजिए कि सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा हिपेरिन। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि हिपेरिन जो होता है वो आपके शरीर में कहां पर बनता है? यानी कि हिपेरिन का निर्माण करने वाला शरीर का अंग कौन सा है? आप मेरे को कमेंट के अंदर उत्तर दे दीजिए जल्दी से। और आगे का प्रश्न अपन देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर है आपके, बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे सही जा रहे हैं, जल्दी से दे दीजिए उत्तर। तब तक मैं आगे के प्रश्न को पढ़ता हूं। नीचे एक कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। ऐसे प्रश्न भी RS प्री के अंदर, पटवारी के अंदर, और उसके अलावा UPSC प्री के अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा नीट के अंदर तो खूब सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। क्या कथन कारण की सही व्याख्या करता है? तो यहाँ पर आपके सबसे पहला कथन है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता माना जाता है। क्या आपका कथन सही है? प्राप्त करता कहते हैं या दाता कहते हैं? प्राप्त करना का मतलब तो है ग्राही, तो यहाँ पर ये पहला कथन तो गलत हो गया। और ओ प्रकार के रक्त समूह में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल सही कंडीशन है। यानी कि यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल यहाँ पर ये कंडीशन तो होगी नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन आर सही है, ए गलत है, यानी कि पहला तो हो जाएगा आपका, होगा नहीं उत्तर। ए गलत है,
आर सही है। ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सही कंडीशन है, यानी कि आपके यहाँ पर आंसर ख रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका ए वाला गलत है। यहाँ पर यदि ए भी होता और ये कथन आपके दिया होता तो आपका क्या हो जाता है, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, कारण ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होता, आपको कमेंट के अंदर बताना है या आपको पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप करना है। नीचे दिए गए ए कथन और आर कथन दिया गया प्रश्न में, बोल देता हूं दोबारा। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, आर के अंदर ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, थोड़ा सा दिमाग को खटखटाइए, आंसर आपका आ जाएगा। यहां पर जो आपका सही आंसर रहेगा वो आंसर ख रहेगा। पांचवा प्रश्न अपन देखते हैं। पांचवा यहां पर जो प्रश्न है वो है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। ऐसी कंडीशन अपन ने देखी थी, सारणी के अंदर देखा था अपन ने कि जो ओ वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आंसर ग। यदि यहां पर आपसे पूछता रक्त समूह ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति किससे ले सकता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से लेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव से लेगा, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को देगा। तो यहां पर सही आंसर रहेगा आंसर ग। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड से प्रश्नों को सोल्व करवा रहा हूं। छठा प्रश्न अपन देखते हैं। माना कि एक शिशु जिस पर दो दंपति अपना उत्तराधिकार जता रहे हैं, शिशु का ब्लड ग्रुप बी है, प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ है तथा स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी है, तथा दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर ए है और स्त्री का रुधिर वर्ग बी है, तो वास्तविक उसका अधिकारी कौन है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो आईसीयू के अंदर भर्ती होते हैं, उसके अंदर एक बच्चा जो होता है उस बच्चे के ऊपर दो अलग अलग दंपति का मतलब जिसके अंदर पति और पत्नी दोनों हो, जिसके अंदर एक बच्चा है जिसके ऊपर एक दंपति कहता है कि ये बच्चा मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है। ऐसी कंडीशन की सॉल्यूशन के लिए आपके कहीं ना कहीं या आपके रक्त समूह के जो जीन है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। और उसके अंदर आप देखोगे पिता के अंदर कौन सा है, माता के अंदर कौन सा है, उसके अंदर संभावित कंडीशन कौन कौन सी बन सकती है, यानी कि उसके द्वारा प्राप्त होने वाली संतति के अंदर कौन कौन सी संतान के अंदर ब्लड ग्रुप हो सकता है और दूसरी के अंदर कौन कौन सा हो सकता है, ऐसी कंडीशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल ये प्रश्न 10वीं वाले करके बताएंगे। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल मैं प्रश्न को सोल्व करता हूँ, आप भी कर दीजिए और जल्दी से कर दीजिए रफ कॉपी के ऊपर और मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। सबसे पहला बच्चे के अंदर कौन सा है, तो बच्चे के अंदर क्या है, बी। जो बच्चा है उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। और प्रथम दंपति के अंदर देखते हैं, प्रथम दंपति है उसके अंदर पुरुष का क्या हो जाएगा, ओ का मतलब हो जाएगा प्रथम दंपति। यहाँ पर प्रथम दंपति कर लेना, यहाँ पर सेकंड कर लेना। प्रथम के अंदर पुरुष के अंदर क्या है, ओ है, यानी कि छोटा आई, और स्त्री के अंदर क्या हो जाएगा, आई, बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रथम दंपति द्वितीय दंपति के अंदर क्या हो जाएगा, द्वितीय दंपति के अंदर पुरुष के अंदर क्या है, ए है, तो ए के अंदर हो जाएगा आई, यहाँ आई छोटे वाला, और स्त्री के अंदर हो जाएगा आई बी। ऐसी कंडीशन के अंदर अपन देखेंगे कि सबसे पहला जो है आपका वो हो जाएगा ओ वाले के अंदर छोटा हो जाएगा, पहला दंपति देख लेते हैं पहले, और उसके अलावा स्त्री के अंदर देख लेते हैं आई बी। अब पहले दंपति के द्वारा प्राप्त होने वाली संतान के अंदर कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, अपन इसको संकरण करवाते हैं, और संकरण के द्वारा पहले वाले के साथ, यानी कि आगे वाले का पहला पीछे वाले के पहले के साथ, यानी कि मेरा तेरे वाले के पीछे के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, यानी कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए होगा। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, तो आई, ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप बी और ये हो जाएगा ए। और यहाँ पर शिशु के अंदर कौन सा दिया गया है, बी दिया गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं पहला दंपति होगा, उसके अंदर जो संतान होगी उस संतान के अंदर ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर जो वास्तविक दूसरा आपका लेना, दूसरा दंपति के द्वारा जो भी संकरण आता है उसको कर देना। वास्तविक इसका जो अधिकारी होगा वो वास्तविक अधिकारी होगा केवल प्रथम दंपति। केवल जो प्रथम दंपति होगा वो प्रथम दंपति
इस बच्चे का उत्तराधिकारी होगा या इस बच्चे का वास्तविक उत्तराधिकारी होगा। वास्तविक उसका पिता जो है वो आपका पहला दंपति माना जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा आंसर ग। सातवां प्रश्न अपन देखते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पर आपके है, यहाँ पर कंडीशन समझाने के लिए कहा था, अपन कंडीशन को देख लेते हैं। चलो, प्रथम दंपति, फर्स्ट दंपति हो जाएगा, सेकंड दंपति इधर ले लेते हैं। प्रथम दंपति के अंदर अपन ने देखा था कि सबसे पहला दंपति था, बच्चे के अंदर कौन सा था, बी, ठीक है। और प्रथम दंपति के अंदर अपन देख लेते हैं एक बार और। प्रथम दंपति के अंदर क्या था, प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ था और माता का क्या था, ए बी। ओ और ए बी ध्यान रखना, प्रथम दंपति के अंदर ओ और ए बी, ए बी, ये कंडीशन थी भाई, बिल्कुल ये कंडीशन अपन ने देखी थी। इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन के अंदर आई आई हो जाएगा और आई ए आई बी। तो यहाँ से आप जैसे आप संकरण करवाओगे तो पहले वाले का इसके साथ करवाओगे और फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो पहला दंपति जो होगा उसके अंदर ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी उसके अंदर वास्तविक जो उत्तराधिकारी होगा वो केवल प्रथम दंपति होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश के आंसर सही आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। प्रश्न 7वां यहाँ पर है, समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। ये 10वीं का प्रश्न है, 10वीं का चौथा पार्ट है, उसके अंदर ये दिया हुआ है समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम कौन सा है। तो यहाँ पर क्या ए बी है, क्या ओ है, क्या बी है, क्या ए है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो अधिकांश का सही आंसर आ रहा है। सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश का आंसर सही है, यानी कि जो ओ है, जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है वो अप्रभावी जीन क्रिया द्वारा प्राप्त होने वाला ब्लड ग्रुप है। और यदि पिता के अंदर ओ है तो उत्पन्न होने वाले संतान के अंदर भी ओ होगा, 100% ओ होगा। ऐसी कंडीशन अपन ने पहले सारणी के अंदर देखी थी। 8वां प्रश्न अपन देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिलिरुबिन की अधिकता कौन से अंगों को हानि पहुंचाकर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। यानी कि यदि आपके शरीर में बिलिरुबिन जो वर्णक है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी जिसके कारण व्यक्ति मर जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। क्या लीवर होता है, यकृत, क्या प्लिया होता है, क्या किडनी होती है, सभी होते हैं। बिल्कुल, ये आपके 10वीं क्लास का प्रश्न है। बच्चे मेरे से 10वीं के कह रहे थे गुरुजी हमारे लिए भी कुछ लाइए, तो ये आपके अधिकांश प्रश्न 10वीं के हैं और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए सबके ये कहीं ना कहीं काम की चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो आंसर ग रहेगा, यानी कि यकृत को भी ये प्रभावित करता है। यकृत के अंदर तो बिलिरुबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन जब होता है, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तब हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन का निर्माण होता है, तो ये भी प्रभावित होता है। प्लिया भी होता है, किडनी भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी प्रभावित होते हैं। उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 9वां प्रश्न अपन देखते हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। गर्भ रक्ताणु कोरकता में 24 घंटों के भीतर कौन सी प्रतिरक्षियों का टीका लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वीं की किताब में भी दिया हुआ है, 12वीं की बायोलॉजी की किताब में भी दिया गया है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी मान जाती है और कंपटीशन में इसमें से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं आपके उत्तर का वेट कर रहा हूँ। SSC 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है और ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो माँ होती है, ये जो माँ है, इस माँ के अंदर ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, यानी कि माँ के अंदर नेगेटिव है और जो अंदर संतान है उस संतान के अंदर RH पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन के अंदर प्रथम बार तो आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वही माँ जो होती है वो दूसरी बार संतान की उत्पत्ति करती है उस समय ये बीमारी हो सकती है और बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ के अंदर मर सकता है। तो ऐसी बीमारी को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं और ऐसी बीमारी से यदि बच्चे को आपको जीवित रखना है तो 24 या 48 घंटों के भीतर माँ को एक टीका लगाया जाता है। उस टीके को कहता है रोहगम, वेरी गुड, ठीक है, उस टीके का नाम है रोगम और उस टीके के अंदर कौन सा प्रतिरक्षी लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश का आंसर आ गया है। ठीक है, आज काफ़ी सारे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप आज 35+ लाइव हो और शेयर कर दीजिए, जल्दी से 50 पार कर दीजिए। यहाँ पर IgG है, क्या IgM है, क्या IgA है, क्या IG
ई है। बिल्कुल उत्तर आपका सबका सही आंसर आ रहा है IgG। IgG जो होता है वो IgG का इंजेक्शन आपके गर्भ रक्ताणु कोरकता के समय 24 घंटे या 48 या 72 घंटे पहले माँ को दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया नहीं होती है और बच्चा जो होता है वो सुरक्षित जन्म ले लेता है। लास्ट प्रश्न अपन देखते हैं 10वां जो आपका प्रश्न है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिरक्षियों के बारे में दिया गया है। IgG क्या होती है, तो IgG के बारे में दिया गया है कि यह देह की प्रमुख संवहनीय प्रतिरक्षी है। जो आपका शरीर है उसकी सबसे प्रमुख परिसंचित होने वाली जो प्रतिरक्षी वो IgG है। यह एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आवल को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है। एकमात्र प्रतिरक्षी जो माँ के प्लेसेंटा जो आवल होता है उसको पार कर कहाँ तक आती है, भ्रूण तक आती है। ऐसी कंडीशन जो होती है, ऐसी कंडीशन IgG के अंदर होती है। उसके अलावा आप देखोगे सीरम में पाई जाने वाले प्रतिरक्षियों में IgG की सांद्रता सर्वाधिक होती है, यानी कि सांद्रता में सर्वाधिक जो होती है वो भी IgG होती है और IgG का निर्माण IgM के बाद होता है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर IgG के बारे में ध्यान रखना। उसके अलावा IgA के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, IgA जो होता है वो प्रतिरक्षी माँ के दूध में पाई जाने वाली अकेली प्रतिरक्षी। प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि ऐसी प्रतिरक्षी जो माँ के दूध के अंदर पाई जाती है, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है उस समय माँ उसको स्तनपान करवाती है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, बिल्कुल IgA होती है, जो नवजात शिशु के लिए महत्वपूर्ण होती है। और नवजात शिशु को जो बाहर से आने वाले जो रोगाणु होते हैं वो प्रभावित करते हैं, उस रोग से बचने के लिए IgA बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आप आगे है IgE प्रतिरक्षी। यह प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल एवं मास्ट कोशिका, यहाँ पर मास्ट कोशिका नहीं है, मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है और एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। एलर्जी क्रिया के अंदर आपके शरीर में कौन सा रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल हिपेरिन बढ़ जाता है और हिपेरिन का निर्माण लीवर के द्वारा होता है। और जैसे हिपेरिन बढ़ जाएगा, अपन ने प्रश्न देखा था एंटाहिस्टामिन का गुण बेसोफिल के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल सॉरी इयोसिनोफिल के अंदर आपके ये पाया जाता है गुण हिस्टामिन का गुण। तो यहाँ पर एलर्जी क्रिया होगी उस समय हिपेरिन बढ़ जाएगा और हिपेरिन को कम करने के लिए एंटी हिपेरिन स्रावित होगा, वो भी लीवर के द्वारा होगा। लास्ट आपकी प्रतिरक्षी है IgM, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी है और सबसे पहले बनने वाली प्रतिरक्षी IgM है। तो ये आपकी इस प्रतिरक्षियों के बारे में हो सकता है आपके 10वीं से 12वीं के अंदर प्रतिरक्षी में से प्रश्न पूछ ले और कंपटीशन के अंदर तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका 9वां प्रश्न था। लास्ट प्रश्न अपन देखते हैं 10वां प्रश्न है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको एक सकारात्मक कमेंट करना है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अच्छे से कमेंट कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा। सामान्यतः रक्त स्कंदन में कितना समय लगता है? जब आपके शरीर के अंदर कहीं घाव लगता है, जब आप चलते हो और गिर जाते हो, ठीक है, गिरने की वजह से आपके शरीर से रक्त आता है और कुछ समय बाद आप देखते हो आपका रक्त जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। ऐसा किस कारण होता है? यानी कि आपके शरीर में रक्त स्कंदन यानी कि क्लोटिन की क्रिया होती है और क्लोटिन की क्रिया के अंदर कितना समय लगता है? बिल्कुल अधिकांश का आंसर यहाँ पर क्या 3 से 5 मिनट है, क्या 4 से 10 मिनट है, 6 से 10 मिनट है, क्या 5 से 15 मिनट है या 10 से 15 मिनट है। बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो अधिकांश बच्चे सही बता रहे हैं, आंसर ख सही रहेगा। आंसर 6 से 10 मिनट के मध्य आपके शरीर में क्लोटिन की क्रिया संपन्न हो जाती है, यानी कि थक्का बनने की क्रिया के अंदर आपके लगभग 5 से 10 मिनट के बीच में समय लगता है। यहाँ पर आपके टोटल आज 10 प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन हृदय के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपने जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं सभी को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद, सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। आपने कुछ अल्प समय के अंदर अपने चैनल को काफ़ी अच्छी ग्रोथ के ऊपर पहुंचा दिया है। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मैं जब वीडियो का एनालिसिस देखता हूं तो लगभग आपके 34% जो है यहाँ 35% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को वॉच करते हैं, उनके चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। लगभग 65% बच्चे जो देखते हैं उसमें से उनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, 35% बच्चों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मेरे को बहुत दुख होता है कि बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता है। थैंक्स अलॉट, धन्यवाद।